बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। बेसिकली ये एक मैसेज मुझे मिला हुआ है अजमतुल्लाह की तरफ से और ये सेम ही मैसेज, दोनों पिक्चर मुझे एक और बंदे से भी मिली हुई हैं और इसमें दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक ये हमारे पास है और एक नीचे हमारे पास ये सेकंड है। तो ये दो वीडियोस के पार्ट में मैं ये दोनों को क्लियर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले जो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ वो ये पिक्चर है जो आपको सामने नजर आ रही है। इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज माइनस में ली गई हैं और कुछ पॉजिटिव में ली गई हैं। ठीक है जी। अब ये माइनस में क्यों है, पॉजिटिव में क्यों है, ये सारी डिटेल हम ड्यूरिंग कैलकुलेशन देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये पिक्चर को डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पर ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो हुआ क्या है कि सबसे पहले ये इनका बेंचमार्क है जिसका एलिवेशन जो है 18.818 है और यहाँ पर जो पहली बैक साइड पड़ी गई है वो है 3.45। उसके बाद ये इंटर साइड पड़ी गई है, फिर ये इंटर साइड है, फिर ये इंटर साइड है और लास्टली ये आई थिंक उनका कुछ पियर हेड है, ये जो भी उसका बॉटम पे ऊपर स्टाफ रख के उल्टा। तो उन्होंने रीडिंग पड़ी है जो हमारे पास आई है -2775। बेसिकली यहाँ पर ये ग्राउंड पर नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड की डेप्थ जो है वो ज्यादा हो गई होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो ऊपर जो छत कह रहे हैं या कोई सेगमेंट है पीर हेड का, तो उसके बॉटम के साथ अपने स्टाफ को रख के उल्टी रीडिंग पड़ेगी है जिसको हम वैल्यूज माइनस में पढ़ते हैं। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने बेंचमार्क शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद लेवल यहाँ पे शिफ्ट किया है और इससे जो पहली रीडिंग पड़ी है वो है -1.665। फिर इंटर साइड लास्टली ये फोर साइड पड़ी है और उसके बाद बेंच अपना लेवल को शिफ्ट करके इसको बैक साइड, इंटर साइड और फोर्थ साइड करके इन्होंने अपने काम को कंप्लीट किया है। तो टाइम को बचाते हुए मैंने क्या किया है कि सेम जो यहाँ पर रीडिंग लिखी गई है वो मैंने यहाँ पर पहले से इंसर्ट कर ली है अपने एक्सेल फार्मूले के एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर वही फॉर्मेट जो हम रेगुलरली फील्ड में यूज करते हैं वो मैंने पहले से बनाया हुआ है, जिसमें पहले कॉलम के अंदर है बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एलिवेशन और उसके बाद अगर कुछ रिमार्क्स वगैरह हो तो वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो अब वो लोगों के लिए जो अभी नए हैं तो उनसे मैं बताता चलूं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एच आई जो होती है वो इक्वल टू होती है जो हमारे पास बेंच मार्क, टीपी, टेम्परेरी बेंचमार्क या टेम्परेरी पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें गिवन हो वो, प्लस उसके ऊपर जो स्टाफ रीडिंग पड़ी जाती है जो कि इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाई जा रही है वो है 3.45। तो ये दोनों को जमा करने के बाद हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है जो कि लेवल की हाइट होती है अगर पिक्चर में देखें तो इस टेलीस्कोप का एलिवेशन, लाइन ऑफ एलिवेशन के हिसाब से। उसके बाद जो रीडिंग पड़ी जाएंगी वो जैसे ये स्टाफ है 1.822, सॉरी 882। तो जब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस करेंगे तो यहाँ ग्राउंड का हमें एलिवेशन मिल जाएगा जिसका फार्मूला यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि उस जगह का अगर लेवल देखना है तो वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या इंटर साइड जो भी आपकी रीडिंग होगी उसके बाद आपका बॉटम का या ग्राउंड का एलिवेशन आ जाएगा। तो यही चीजें मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं करता क्या हूँ कि इक्वल टू का फार्मूला अप्लाई करता हूँ, एलिवेशन मेरे पास गिवन है, ए सेलेक्ट किया, प्लस इसकी बैक साइड ये मेरे पास आ गई है और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है। ठीक है जी। अब मुझे अगले पॉइंट का एलिवेशन लेना है। तो एलिवेशन मैंने क्या बताया है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आपकी इंटर साइड या फोर साइड। इस केस में मेरे पास ये इंटर साइड है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं तो इस तरह से ये मेरा एलिवेशन आ गया है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ये जो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसको चाहे तो मैं लॉक कर लेता हूँ, चाहे तो मैं इसी को ड्रैग करके सेम एलिवेशन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लॉक करने का क्या तरीका कार है कि ये जो हमारा सेल है, मसलन ये डी है, तो डी से पहले हम डॉलर साइन लगा देंगे और थ्री से पहले भी हम लोग डॉलर साइन कर देंगे तो ये हमारा जो कॉलम है, सॉरी ये जो हमारा सेल है वो लॉक हो जाएगा। अब मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो बाकी वैल्यूज तो चेंज होगी। ये देखें कि साथ साथ जैसे ये इस रो पे आया तो इसका ये सेल आ गया, मतलब उसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं नीचे वाले पे आता हूं तो ये नीचे का सेल आ गया, लेकिन जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम इसी के साथ हमने इसको लॉक किया है और हम हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही रह रही है अनटिल
कि हम लोग अपनी लास्ट रीडिंग जो इस पिक्चर में नजर आ रही है वो -2.77 है, वो नहीं मिल जाती तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब मैं इसको एक स्टेप और ड्रैग करता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एलिवेशन है ये आ रहा है 22.268। ठीक है जी। अब ये क्या हुआ कि ये हमारा लाभ तो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो अब माइनस वो, अब इससे जो फोर साइड मेरी माइनस होगी ना कि इंटर साइड, तो इंटर साइड तो मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो B7 लिखा हुआ है इसकी जगह C7 कर दूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे यहाँ पर एलिवेशन आ चुका है। ठीक है जी। अब ये देखें कि ये जो एलिवेशन है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी लेवल से ज्यादा ऊंचा है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है ये लेवल लगा हुआ है, जबकि इस पियर हेड का या रूफ का बॉटम जो भी हम लोग प्लेट को रखी हुई है तो उसका जो एलिवेशन है वो इस लेवल से ऊंचा है, इसीलिए हमने इसको उल्टा स्टाफ करा था। और यहाँ पर भी हमने फार्मूला वो माइनस के रखा है, क्योंकि फार्मूले में भी माइनस है और वैल्यू जो स्टाफ रीडिंग है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस करके आपस में प्लस हो गई है। ठीक है जी। अब आ जाता है जी अगला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब अगला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आएगा कि ये एलिवेशन प्लस हमारी बैक साइड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो जैसे मैंने ये प्रेस करूंगा इंटर तो यहां पर मेरे पास यहाँ का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। ठीक है जी। अब आप देखें कि यहां पर भी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे एलिवेशन से नीचे है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये ऊंचा है। ठीक है जी। अब इसमें भी हुआ वही है कि फार्मूला तो हमारा क्या है कि एलिवेशन का सेल प्लस बैक साइड। अब जो बैक साइड है वो ऑलरेडी माइनस है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया है। ठीक है जी। तो अब मुझे आगे का लेवल लेना है, तो ये दो इंटर साइट है मेरे पास और एक जो है वो फोर साइट है। तो मैं फार्मूला दोबारा लिखता हूं, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस मेरी ये इंटर साइट और इंटर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं इस अपना सेल को पहले की तरह लॉक कर देता हूं डॉलर साइन अप्लाई करके, और उसके बाद इसको ड्रैग कर लेता हूं 3 डिजिट तक। अब मेरी तीसरी डिजिट है वो इंटर साइड ही मांग रहा है, लेकिन ये मेरे पास लास्ट है फोर साइड, तो यहां पर सिंपली मैं क्या करूंगा बी की जगह मैं सी कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह ये मेरा एलिवेशन आ गया है। अब जो लास्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में लूंगा वो भी सेम तरीका है, एलिवेशन प्लस मेरी बैक साइड, और ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया है। अब यहाँ का आगे का लेवल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये इंटर साइड, और लॉक करना है तो ठीक, नहीं तो आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर ये आ रहा है जी हमारे पास D11, इसको आप 10 कर दें, और यहां पर ये फोर साइड है तो ये C कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह ये हमारा लास्ट पॉइंट का जो आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है, तो ये यहाँ का हमारे पास एलिवेशन आ चुका है। तो ये इस वीडियो में मैंने जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज अगर हो सका तो, नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बना के वो भी क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है कि ये जो सवाल मुझसे पूछा गया था ये आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूं। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।